जय श्री राम। मित्रों, आज का प्रसंग है प्रत्यक्ष देवता। सनातन धर्म में सूर्य देव को प्रत्यक्ष देवता माना जाता है और प्रत्यक्ष देवता का मतलब है जो हमारे हर कर्मों का लेखा जोखा रखते हों। हिंदू धर्म में सूर्य को प्रत्यक्ष देवता कहा जाता है क्योंकि वे स्पष्ट रूप से देखे जा सकते हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, रामायण, महाभारत, पुराणों और ज्योतिष शास्त्रों में सूर्य की महिमा का विस्तार से वर्णन किया गया है। सूर्य केवल भौतिक प्रकाश के स्रोत नहीं है, बल्कि आध्यात्मिक और ज्योतिष दृष्टि से भी अति महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वेदों और ग्रंथों में सूर्य देव का उल्लेख इस प्रकार से है। ऋग्वेद में सूर्य देव को सविता, आदित्य, पूषा और मित्र जैसे नामों से संबोधित किया गया है। ऋग्वेद में कहा गया है कि सूर्य देव की दिव्य किरणें पूरे विश्व को प्रकाशित करती हैं। ऋग्वेद में एक स्थान पर कहा गया है कि सूर्य ही पूरे जगत की आत्मा है। सूर्य को आत्म तत्व का भी प्रतीक माना जाता है, आत्मा का कारक माना जाता है सूर्य देव को। यजुर्वेद में कहा गया है अमृतस्य नाभि, जिसका अर्थ है अमृत रूपी जीवन के केंद्र। रामायण में सूर्य देव का वर्णन इस प्रकार से मिलता है। जब भगवान श्री राम के द्वारा युद्ध में रावण का वध करने से पहले आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ किया जाता है, जिसे स्वयं अगस्त्य मुनि ने सुनाया था। यह आदित्य हृदय स्तोत्र वाल्मीकि रचित रामायण में इसका वर्णन मिलता है। महाभारत में सूर्यदेव, कर्ण, जिन्हें महाभारत में एक महान योद्धा माना जाता है, वे सूर्य पुत्र थे। पुराणों में सूर्यदेव, भागवत पुराण में सूर्य को सूर्य नारायण कहकर संबोधित किया गया है। सूर्य देव के विभिन्न स्वरूप होते हैं: धात्री, मित्रा, आर्यमा, शक्रा, वर्षा, पूषा, सविता, त्वष्टा, भंग, विवस्वानाम, इंद्र, विष्णु। सूर्य पूजा और साधना से लाभ। सूर्य साधना करने से आत्मबल और आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। मानसिक शुद्धता एवं एकाग्रता बनी रहती है, जीवन में सकारात्मकता रहती है और सफलता मिलती रहती है। स्वास्थ्य लाभ। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सूर्य जो है हमें विटामिन डी प्रदान करता है। शरीर में रक्त का संचार बेहतर रहता है। सूर्य भगवान का ध्यान करने से तनाव और चिंता दूर होती है। ज्योतिष में क्या है सूर्य भगवान की महिमा? सूर्य ग्रह कुंडली में आत्मा, शक्ति, पिता और सरकार का प्रतीक माने जाते हैं। सूर्य देव के मंत्र है गायत्री मंत्र। जो गायत्री मंत्र है वह भगवान सूर्य देव को ही समर्पित है और यह ऋग्वेद में लिखित है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। इस मंत्र का जाप करने से बुद्धि, तेजस्विता और आध्यात्मिक शक्ति बढ़ती है। सूर्य का बीज मंत्र है ओम ह्रांग ह्रीं ह्रों स सूर्याय नमः। आदित्य हृदय स्तोत्र। आदित्य हृदय स्तोत्र का भी सूर्य की पूजा में आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करने से इंसान के सभी कष्टों से मुक्ति मिलती है और जीवन में सुख और समृद्धि आती है। सूर्य को जल अर्पित करते समय ओम सूर्याय नमः इस मंत्र का भी उच्चारण किया जा सकता है। सूर्य की पूजा विधि कुछ इस प्रकार से है। स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। एक ताम्र या पंच धातु के पात्र में जल भरें और उसमें लाल फूल, चावल, कुमकुम डालें। पूर्व दिशा की ओर मुख करके खड़े हों और सूर्य को अर्घ्य दें। सूर्य गायत्री मंत्र, आदित्य हृदय स्तोत्र या सूर्य बीज मंत्र का जाप करें। सूर्य देव से अपने जीवन में प्रकाश और ऊर्जा प्रदान करने की प्रार्थना करें। रविवार को सूर्य उपासना का विशेष महत्व है। गुड़ और गेहूं का दान भी इनके पूजा में किया जाता है। सूर्य मंदिर में दीप जलाना और हनुमान जी की पूजा करना भी इसमें लाभकारी रहता है। निष्कर्ष तौर पर हम यह कह सकते हैं कि सूर्य कोई तारा नहीं है या कोई प्रकाश का स्रोत नहीं है, बल्कि यह जीवन का आधार है और यह एक प्रत्यक्ष देवता है जिनकी कृपा से संसार चलता है। सूर्य की उपासना से शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक और ज्योतिष लाभ प्राप्त होते हैं।
नित्य सूर्य को अर्घ्य देना, सूर्य मंत्रों का जाप करना और रविवार के दिन विशेष पूजा करना हमारे जीवन में समृद्धि, स्वास्थ्य और सफलता को लेकर आता है। निष्कर्ष रूप से हम यह कह सकते हैं कि सूर्य के बिना जीवन असंभव है और सूर्य ही हमारे सभी अच्छे बुरे जो भी मनुष्य कर्म करता है उनको पूर्णतः प्रत्यक्ष रूप से देखते हैं। तो मित्रों, हमेशा सूर्य देव की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि सूर्य भगवान ही साक्षात वो देवता हैं जिनको हम प्रत्यक्ष रूप से देख सकते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनम, सर्वे सन्तु निरामया। मित्रों, वीडियो अच्छी लगे शेयर कीजिएगा। जय श्री राम।